Hello students, how are you? Today I will start the fourth chapter of science. The name of the chapter is solids, liquids and gases. Students, इस चैप्टर का नाम है ठोस, द्रव और गैस. In this chapter we will study, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, पदार्थ कैसे बना है या पदार्थ के क्या अवयव हैं, मॉलिक्यूल्स अणुओं के बारे में. चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थ में क्या अवस्था परिवर्तन होता है इसके बारे में. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में. एंड फिजिकल और केमिकल चेंजेज, पदार्थ में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट हेडिंग इन योर चैप्टर इज मैटर मीन्स पदार्थ. द डिफिनीशन इज गिवन, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे मैटर कहा जाता है, उसे पदार्थ कहा जाता है. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, और पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. मैटर किससे बना हुआ होता है, क्या है जो मैटर को बनाता है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें अणु कहा जाता है. वी कैन सी दीज मॉलिक्यूल्स थ्रू ए स्पेशल माइक्रोस्कोप. हम इन मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को, स्पेशल मॉलिक्यूल्स को हम इन अणुओं को स्पेशल माइक्रोस्कोप के द्वारा, विशेष सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज all the properties of substance is called molecule. Here the definition of molecule is given. The smallest unit of a substance, किसी पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, that has all properties of substance, जिसमें substance की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, is called molecule. उसे ही molecule या अणु कहा जाता है. For example, an iron molecule is the smallest piece दैट इज स्टील आयरन. एक आयरन का मॉलिक्यूल चाहे जितना ही छोटा क्यों न हो, उसे आयरन का ही मॉलिक्यूल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन की सारी प्रॉपर्टीज होंगी. द नेक्स्ट हेडिंग इज, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ. मॉलिक्यूल्स किन से बना होता है. स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट ए मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, कि मॉलिक्यूल को और भी छोटे कणों के रूप में बांटा जा सकता है. एंड दे आर कॉल्ड एटम, और इन पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है, मीन्स परमाणु कहा जाता है. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं. दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल चेंज, जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर कीप मूविंग ऑल द टाइम. ये मॉलिक्यूल्स जो मैटर के होते हैं, ये जो अणु पदार्थ के होते हैं, वे हर समय मूव करते रहते हैं. दे आर अटैच्ड टुवर्ड्स ईच अदर. वे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज गिवन, स्टूडेंट्स, इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे के नज़दीक व्यवस्थित होते हैं.
दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेट फोर्स, वे बहुत अधिक बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। सो ए सॉलिड इज हार्ड एंड हैज़ ए डिफिनिट शेप, इसीलिए एक सॉलिड जो होता है वह हार्ड होता है, कड़ा होता है, एंड हैज़ ए डिफिनिट शेप, और उसका आकार निश्चित होता है, एंड ए डिफिनिट वॉल्यूम, और उसका आयतन भी निश्चित होता है, एंड कैन नॉट फ्लो, और ठोस बह नहीं सकता है। इन लिक्विड्स, द्रवों में द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच में कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। दे कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली, वे ज़्यादा स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इधर उधर हिल डुल सकते हैं। दैट इज़ वाई दे कैन फ्लो, इसीलिए द्रव बह सकते हैं या द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ए लिक्विड इज हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम, इसीलिए द्रव में आयतन निश्चित होता है, बट इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, लेकिन यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। इन गैसेज द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय बिग एम्प्टी स्पेसेज, गैसों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में बहुत अधिक खाली स्थान पाया जाता है। दे मूव अबाउट फ्रीली, ये मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। दैट इज़ वाई ए गैस हैज़ नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम, इसीलिए गैस में निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं पाया जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन स्टूडेंट्स, सॉलिड्स इन वाटर, मीन्स जल में या जल का क्या ठोस रूप हो सकता है। Solids can be converted into liquids as we have learned that some substances like sugar and salts are soluble in water. जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम यह पढ़ चुके हैं कि कुछ सब्सटेंसेज जैसे शुगर है, साल्ट है, ये वाटर सलूबल होते हैं, इनको पानी में घोला जा सकता है। इट मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स कैन फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन शुगर और साल्ट जैसे मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस मिल जाता है। टेक ए परमैग्नेट टू इट, टेक ए बीकर ऑफ वाटर, एड ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट टू इट, सी हाउ द कलर स्प्रेड्स, इट इज सलूबल इन वाटर। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स को मिला देते हैं और यह देखते हैं कि कैसे पूरे बीकर में पोटेशियम परमैग्नेट का कलर फैल जाता है, क्योंकि यह वाटर सलूबल होता है, जल में घुलनशील होता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज लिक्विड्स इन वाटर, वाटर में कौन सा लिक्विड पाया जाता है या वाटर लिक्विड कैसे कर सकते हैं। दिस इज द सोल्यूशन व्हेन लिक्विड डिजॉल्व्स इन लिक्विड, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जब कोई लिक्विड किसी लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है। टेक ए बीकर ऑफ वाटर, इसको शो करने के लिए हम एक बीकर में पानी लेते हैं, ऐड ए टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन टू इट, इसमें 1 चम्मच भर करके ग्लिसरीन डाल देते हैं। स्टायर इट वेल, इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। द टू लिक्विड्स गेट मिक्स टुगेदर एंड अपीयर्स एज वन लिक्विड, दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में मिल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक ही लिक्विड हो। वी कैन से दैट दीज टू लिक्विड्स हैव डिजॉल्व इन ईच अदर, हम कह सकते हैं कि ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में डिजॉल्व हो गए हैं। दे आर सेड टू बी मिसिबल, और इसी को मिश्रण कहा जाता है या मिश्रणीय होना कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज गैसेज इन वाटर, गैसें कैसे पानी में डिजॉल्व होती हैं। दिस इज द सोल्यूशन व्हेन गैसेज डिजॉल्व इन लिक्विड, यह तभी सोल्यूशन बनता है जब गैसें लिक्विड में डिजॉल्व होती हैं। गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर,
कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको वाटर में डिजॉल्व किया जा सकता है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, इसीलिए जो जंतु जल में रहते हैं वह जल की ऑक्सीजन से अपनी ब्रीथिंग कर लेते हैं, अपनी सांस ले लेते हैं। वाटर इन द रिवर्स, ओशियंस एंड लेक्स कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसीलिए नदियों की पानी में, सागर की पानी में और झील झरनों के पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुली हुई होती हैं। स्टूडेंट्स, ऑन द नेक्स्ट पेज द हेडिंग इज गिवन चेंज ऑफ स्टेट, मीन्स अवस्था परिवर्तन। मैटर्स कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाटर व्हेन हीटेड, जब पानी को गर्म कर दिया जाता है, कैन बिकम वाटर वेपर, यह जलवाष्प में बदल जाता है। एंड आइस कैन मेल्ट एंड बिकम वाटर अगेन, और आइस को जब हम गलाते हैं, मेल्टिंग करते हैं इसकी, तो यह फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर पेज, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। व्हेन वाटर गेट्स हीटेड, जब पानी को गर्म कर दिया जाता है, इट चेंजेज इनटू वाटर वेपर, यह वाटर वेपर के रूप में बदल जाता है। विच इज इट्स गैसियस फॉर्म, जो इसका गैसियस रूप है। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और किसी लिक्विड का गैस में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज कंडेंसेशन, मीन्स संघनन। व्हेन द फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर टच इन कोल्ड सरफेस, जब मुक्त रूप से बहते हुए जल के कण, जलवाष्प के कण किसी ठंडी सरफेस के संपर्क में आते हैं, किसी ठंडी सरफेस को छूते हैं, दे कूल डाउन, ये ठंडे हो जाते हैं। और चेंजिंग ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रकार से उनका कंडेंसेशन हो जाता है जिसमें किसी गैस का लिक्विड में बदलना होता है। मीन्स कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई गैस लिक्विड में बदल जाती है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन मेल्टिंग, मीन्स पिघलना। व्हेन एन आइस क्यूब इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जब हम बर्फ के टुकड़ों को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लेते हैं, इट मेल्ट्स ग्रेजुअली, यह धीरे धीरे पिघलने लगता है। चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रकार से किसी सॉलिड का लिक्विड में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन सॉलिडिफिकेशन, मीन्स कठोरीकरण या ठोसों का बनना। व्हेन एन आइस क्यूब इज चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, किसी लिक्विड का इसके सॉलिड फॉर्म में बदल जाना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। द पार्टिकल्स इन दिस मूव फास्टर व्हेन हीटेड एंड स्लो डाउन व्हेन कोल्ड, इसमें यह कहा गया है कि द पार्टिकल्स इन दिस, इस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स मूव फास्टर, मूव करने लगते हैं तेज़ी के साथ जब उनको हीट कर दिया जाता है, एंड स्लो डाउन व्हेन कूल्ड, और ये मूव करना कम कर देते हैं जब इनको कूल कर दिया जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल और केमिकल चेंज, मीन्स रासायनिक या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। मैटर चेंजेज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग, पदार्थ अपना स्वरूप बदल दिया जाता है, अपने स्वरूप को बदल देता है जब इसे गर्म कर दिया जाता है। और समटाइम्स मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और कभी कभी यह मैटर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है। समटाइम्स इट कम्प्लीटली चेंजेस
ऑल टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैटर पूरी तरह से बदल जाता है और कोई नया पदार्थ बन जाता है। हियर स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज इज गिवन मीन्स भौतिक परिवर्तन हेडिंग के रूप में दी गई है, जिसमें फिजिकल चेंज की डिफिनीशन दी गई है कि द टेम्पोररी चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वह होता है जिसमें पदार्थ की स्टेट जो होती है, अवस्था जो होती है, वह टेम्पोरली बदल जाती है, अस्थायी रूप से बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मीन्स मोम का पिघलना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर जल का जमना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जल का वाष्पीकरण। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ये सभी फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। इन फिजिकल चेंजेस ओनली द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज बट इट इज स्टिल द सेम थिंग्स। फिजिकल चेंजेज में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, लेकिन पदार्थ वही रहता है, उसकी मूल अवस्था में, मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन केमिकल चेंज मीन्स रासायनिक परिवर्तन। द परमानेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स यहाँ पर केमिकल चेंज की डिफिनीशन दी गई है कि द परमानेंट चेंज एक अस्थायी परिवर्तन इन द स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था में जो होता है इज कॉल्ड केमिकल चेंज, उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। इन केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है एंड वी कैन नॉट गो बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेज। और हम फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं पाते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब कभी लोहा नम वायु के संपर्क में आता है, इट गेट्स रस्टेड, इसमें जंग लग जाती है। वी कैन नॉट चेंज रस्टेड आयरन बैक इनटू आयरन, और इस प्रकार से जंग लगे हुए लोहे को हम फिर से शुद्ध लोहे के रूप में नहीं बदल पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन व्हेन ए पीस ऑफ पेपर इज बर्न, जब कागज का एक टुकड़ा जला दिया जाता है, इट चेंजेज इनटू एश, यह राख के रूप में बदल जाता है। विच इज ए न्यू सब्सटेंस, जो एक नया पदार्थ है। वी कैन नॉट गेट द पेपर बैक, अब हम इस राख से पेपर को फिर से वापस नहीं पा सकते हैं। इन केमिकल चेंज द चेंजेज आर परमानेंट एंड द चेंजेज ऑफ मैटर कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ एक विशेषता दी गई है केमिकल चेंज की कि केमिकल चेंज में मैटर जो होता है वह परमानेंटली चेंज हो जाता है, अस्थायी रूप से बदल जाता है, और हम अपने मूल पदार्थ को किसी भी प्रकार से वापस नहीं पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हियर we have completed the chapter number 4. In the next video I will send the exercise. That's all for today. Thank you.